जब मैं सिवान में आया था तो एक बेटी और एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल लेके सिवान में आया था। सब लोग चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन उनके घर में नहीं पाए। एक कुर्बानी उनके घर से नहीं शुरू हुई। नमस्कार, न्यूज़ फॉर बिहार में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी के तर्ज पर बिहार में पुलरल्स पार्टी ने भी कदम रख दिया है और उसकी मुखिया पुष्पम प्रिया चौधरी हैं। उनका कहना है कि वो युवाओं को रोजगार देंगी और सभी का मान सम्मान भी बढ़ाएंगी। इसी क्रम में हम सिवान के पुलरल्स पार्टी के उम्मीदवार रमेश्वर सिंह जी से आज खास बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद रोहित जी, नमस्कार। आपके सारे दर्शकों को प्रणाम। सर, आप एक डॉक्टर हैं, आपने राजनीति के क्षेत्र को कैसे चुना और विधायक बनने के बारे में कैसे सोचा? एक्चुअली हम डॉक्टर तो बाद में हैं, हम इस जगह के वासी हैं और सिवान और बिहार ने मुझे बहुत कुछ दिया है जी। मैं कुछ भी नहीं था आज से 12 साल पहले और सिवान की जनता का अब मैंने स्नेह मिला, मुझे मान सम्मान पैसा सब कुछ मिला जी। एक तरह से देखा जाए तो हर आदमी का कर्ज बहुत तरह का रहता है। एक पारिवारिक कर्ज रहता है आपके परिवार के प्रति। मुझे लगता है कि परिवार के प्रति होने वाले हर कर्ज को मैंने उसको अदा किया है और समय है कि अभी अपने समाज का, अपनी मिट्टी का कर्ज भी अदा करें। समाज में कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो चीज़, बेसिक सुविधाएं, हेल्थ के बारे में, शिक्षा के बारे में, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उसकी कमी है और उसी कमी को पूरा करने के लिए, वही कमी को देखकर मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे राजनीति में आना चाहिए और अपने समाज के लिए, अपने मिट्टी के लिए कुछ करना चाहिए। युवा राजनीति से भागते हैं क्योंकि जो भी बुजुर्ग हैं राजनीति में युवाओं को दबा देते हैं, मौका नहीं देते पनपने का। तो पुलरल्स पार्टी कैसा मौका दे रही है युवाओं को? एक और भी चीज़ बहुत जो इम्पोर्टेंट है, युवा भागते हैं, उससे बड़ी बात है कि कोई अपने बाल बच्चों को, कोई माताएं, कोई बहनें नहीं चाहती हैं कि उसका बच्चा राजनीति में आए। ये इस सबसे, और मैंने राजनीति में आने से पहले मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था मुझे अपनी पत्नी को, अपनी माँ को ये समझाना कि नहीं, मुझे राजनीति में जाना है। लोग नहीं चाहते हैं जी राजनीति को, इतना गंदा और इस तरह के लोगों ने माहौल देखा है ना। तो दूसरी बात है कि युवा, देखिए, युवा अपना जगह खुद ही बना लेता है, उसको किसी की ज़रूरत, मैंने ऐसा नहीं है कि समय, हमेशा जगह पुरुषार्थी पीपल खुद ही बनाना पड़ता है और युवा तो खुद ही पुरुषार्थी होता है, उसका जगह कहीं नहीं रोक सकता। एक बार युवा घुसने लगेंगे तो उसे कोई रोक नहीं सकेगा। आपको लगता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए जी। राजनीति लोग बोलते हैं कि समाज सेवा, जैसे मुझे भी बोलते थे, चाहे अभी बोलते हैं कि डॉक्टर समाज सेवा ही करना है तो डॉक्टरी से अच्छा, बात सही है, डॉक्टरी बहुत अच्छा, इनफैक्ट कोई भी प्रोफेशन के माध्यम से हम समाज सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा बदलाव करना है, बहुत बड़ा चेंज करना है तो राजनीति से बड़ा मंच नहीं हो सकता है। इस समाज सेवा का एक मंच, ये बदलना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए। पुलरल्स पार्टी को लोग पसंद रहे, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो एजुकेटेड लोगों को ही टिकट दे रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, उसका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है आप देखेंगे ना, जैसे IAS IPS का जो सिलेक्शन होता है कि एक पहले आप अपना डाटा दीजिए, उसको रिफाइन करते हैं, उसी बेसिस पे वो बहुत लोगों को चार्ट देते हैं। उसके बाद से उस डाटा को बहुत इंटेलेक्चुअल तरह के लोग, जो बिहार के नहीं हैं, लगभग बिहार से बाहर रहने वाले हैं, जो अनबायस्ड ढंग से आपका एक इंटरव्यू लेते हैं, जो आपके मेंटल, आपके स्किल सेट, आपके थॉट प्रोसेस को एनालाइज करते हैं कि आदमी का एक सोचता कैसे है, इसका एजुकेशन स्किल सेट कैसा है, और उस बेसिस पे वो लोग डिसाइड करते हैं और आपको कैंडिडेट, इसमें इनफैक्ट वो मैडम पुष्पम प्रिया चौधरी का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता। तो बड़ा ही, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये तरीका। लेकिन अब फ्यूचर में कितना चलेगा। एक चीज़ देखा जा रहा है ये कि पुलरल्स पार्टी के जितने भी उम्मीदवार है, बहुत सारे उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें अगर आप बहुत ही बारीकी से देखेंगे तो अंदरूनी ढंग से भले सरकार उस चीज़ को माने ना माने, लेकिन सरकार डरी हुई है जी। सरकार हमारे इस पूरे मुहिम से, पूरे आंदोलन से डरी हुई है। ये एक आंदोलन है और उनको लगता है कि ये पुलरल्स वाले आ जाएंगे ना तो राजनीति में इधर का उधर करेंगे ये लोग, और ये लोग दबाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, और उसी के हथकंडे के रूप में सरकार अंदर नहीं होती है। और ये चीज़ें हो रही है कि उनका नॉमिनेशन रद्द होना, चाहे कैंसिल होना, बहुत सारे लोगों का हुआ है। हमको लगता है कि मोर देन 25% 25 to 50% हमारे कैंडिडेट्स का जो नॉमिनेशन रद्द हुआ है। जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी उभर कर आई, वैसे ही क्या बिहार में भी पुलरल्स पार्टी उभर कर आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पुलरल्स पार्टी बिहार का फ्यूचर है, ये बात बिल्कुल पक्का है, क्योंकि इसकी नीयत और दृष्टि, जो विज़न भी बहुत क्लियर है।
बहुत क्लियर है कि क्यों हम राजनीति में हैं और क्या हम करना चाहते हैं। हम पीछे की बातें नहीं करना चाहते हैं, हम आगे क्या बेहतर कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को क्या बेहतर दे सकते हैं जिसके वो हकदार हैं, जो उसको मिलना चाहिए, जो 70 साल की आज़ादी के बाद भी हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है। हम तोड़ने की बातें नहीं कर रहे हैं, हम जोड़ने की बातें कर रहे हैं कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जात पे धर्म के नाम पे हम कैसे तोड़े हैं लोगों को, पहले हिंदू के नाम पे, फिर दलित महादलित, उस तरह की बातें कहीं आप प्लूरल्स में नहीं देखेंगे। यहाँ पे जोड़ने की बातें हैं कि हम सब एक हैं। और हम ये बात करते हैं ग्रोथ की रफ्तार ज़्यादा होगी अगर सबके रोड में पेट में अनाज होगा, हाथ में पैसा होगा, तो ये सब जो ऊंच नीच जात पात का बंधन ही खत्म हो जाता है। अगर आप जीतते हैं तो सिवान की जनता के लिए सबसे पहला काम और किन मुद्दों को लेकर आप आएंगे? सबसे पहला तो हम लोग रोजगार के लिए वर्क करेंगे। रोजगार हमारा दो ही चीज़ है अब की बार, केवल बिहार, क्योंकि हम लोग जब बिहार के बाहर होते हैं ना तो हमारी एक ही आइडेंटिटी होती है बिहारी। कोई नहीं बोलता है कि हम क्या हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आहिर हैं, चमार हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, कोई बात, वो एक ही बात बोलता है कि साला बिहारी लोग हैं, भैया लोग। और इस चीज़ का कष्ट होता है जी। सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस बिहार से निकलते हैं, फिर भी बिहारियों की इतनी उपेक्षा क्यों? क्योंकि हम लोग बटे हुए हैं, हम लोग टूटे हुए हैं, अंदर से इतना बिखरे हुए हैं ना कि यहाँ पे इनफैक्ट इंटेलेक्चुअल लोगों को कोई टिकट नहीं देना चाहता है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लोग की कोई वैल्यू नहीं है। वही उसी आदमी की वैल्यू है जो तोड़ सकता है, जो इनफैक्ट जो क्राइम कर सकता है, जो किसी ना किसी तरह से है। वैसे ही लोगों को पार्टियां भी प्रेफरेंस करती हैं। लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप प्लूरल्स पार्टी नहीं तो कौन पूछने वाला था जी हम लोग को जैसे आदमी को। प्लूरल्स पार्टी नहीं रहती तो डॉक्टर रामेश्वर कभी राजनीति में नहीं आते। एक तरफ पूर्व सांसद, मंत्री चुनावी मैदान में है सिवान, आप कितना आंकते हैं अपने आप को इन लोगों में? देखिए वो हमारे पूजनीय हैं, हमारे से बड़े हैं, हमारे से श्रेष्ठ हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, वो बाप हैं और मैं बेटा हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ को कि बाप भी चाहता है कि बेटा उनसे श्रेष्ठ बने। और एक चीज़ और भी मैं सिवान की जनता को बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे जो ये जिनके भी नाम आप ले रहे हैं, ये सिवान के पास्ट थे। डॉक्टर रामेश्वर और प्लूरल्स पार्टी इसकी फ्यूचर है और हम आपको बता रहे हैं हम आपको एक बेहतर फ्यूचर देंगे। जो कमियां हमारे पूर्व प्रतिनिधियों से हुई है उसी कमियों को दूर करने के लिए हम लोग मैदान में हैं। अदरवाइज़ हम लोगों को मैदान में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप युवाओं को तो समझा सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या वो देख रहे हैं कि बदलाव चाहिए बिहार में, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, घर पे रहते हैं, खेती करते हुए किसान हैं, उनको कैसे समझाएंगे इस पार्टी के बारे में, इसकी विचारधारा के बारे में? वो सारे बुजुर्ग, वो सारे जो मैच्योर लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे मेंटर हैं, हमारे गाइडिंग फोर्स हैं। उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, उन्होंने हर चीज़ देख लिया है, उन्होंने जात पात करके भी देखी है, उन्होंने अपने जात के लोगों को वोट दे के देखा है। वो अपने दिल पे, मैं जहाँ भी जाता हूँ बोलता हूँ आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, जिन पार्टियों को आपने जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट दिया, क्या उस पार्टियों ने आपके जात का, आपके धर्म का कुछ भला किया? क्या आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन के क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या बेहतरी हुआ? क्या अगर नहीं हुआ तो मुझे सपोर्ट करिए। 5 साल मुझे दीजिए, आपने 15 साल उन लोगों को समय दिया है, 5 साल मुझे दीजिए। अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा तो मुझे भी भगाइएगा, लेकिन अगर आप मुझे मौका नहीं देते हैं तो आपका भी ये हक नहीं है कि आप ये कहें कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं हैं। आपका ये हक नहीं है कि आप ये कहें कि राजनीति में सभ्य लोग नहीं हैं। आपका ये हक नहीं है राजनीति में ये कहने का कि राजनीति में बेदाग लोग नहीं हैं। सर, आज भी जाति और धर्म के नाम पर ही वोट पड़ता है। मैं भी जा रहा हूँ और यही बात बार बार आप मेरे फेसबुक लाइव पे जाते हैं तो पूछता हूँ मैं, जब लोग मेरे को बोलते हैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि भाई हम लोग तो यहाँ पे जाति और धर्म के नाम पे, क्योंकि मैं केवल वोट नहीं, मैं जानना, जब तक हम पब्लिक की समस्याओं को नहीं जानेंगे हम क्या बोलते हैं सर ये जात हमको खाना नहीं खिलाता है। अगर जात के कारण से, जात के नाम पर वोट देने से, अगर जातियों का, जाइए आप देखिए सबसे ज़्यादा दुर्दशा, अगर मैं जो फील्ड में जा रहा हूँ, जाके जो मैं देख रहा हूँ, भले लोग को मेरी बातों से आहत हो, इसके लिए मैं माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटीज़ और यादव फैमिलीज़ में ही आप सचमुच देखने से पता चलता है कि किस दुर्दशा में और किस हालत में वो लोग रह रहे हैं। इसके लिए और ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्व प्रतिनिधियों की असफलता का परिणाम है। आपको लोगों ने, जनता ने आपको चुन चुन के भेजा और फिर भी आपने अपने उस कौम
के कारण से आपके सर पे ताज हुआ, आप उसका भी ध्यान ना रख सके, ये आपकी सबसे बड़ी फेल्योर है। अगर आप उस मायने में फेल नहीं हुए रहते तो प्लूरल्स जैसी पार्टी का जन्म ही नहीं हुआ। सर, एक विधानसभा में बहुत सारे गांव होते हैं और उन गांव, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो हर गांव की व्यक्ति की समस्या को सुलझाने के लिए आप कैसे कोशिश करेंगे? क्या कोई उपाय है आपके पास, कोई आइडिया? देखिए, सब जगह टीम है, हम लोग टीम लेवल पे भी वर्क कर रहे हैं, हर जगह टीम है, सब जगह की टीमें हैं। और जब आपका दरवाजा खुला रहेगा ना, जब आपके पास इंटेंशन है, लोग खुद आते हैं जी। और हम लोग भी अपने टीम्स के माध्यम से खुद भी जाके जनसंपर्क के माध्यम से जी बिल्कुल जारी करेंगे, एक अपना नंबर जारी करेंगे जहां आप अपनी समस्याएं बोल सकें और उस तरह से हम उसका निवारण करेंगे। देखिए, नीयत साफ रहेगी तो रास्ता मिल जाता है, क्योंकि आप युवा हैं, आपकी हाँ, सोच बिल्कुल, युवा है, तो आप टेक्नोलॉजी के बारे में भी कुछ करेंगे। बिल्कुल टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करके बिहार को हम लोग उन्नत, चाहे सीवान को उन्नत और चाहे रोजगार के हर साधन, हम लोग एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन करने की बात कर रहे हैं। हम कोऑपरेटिव में हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मिल्क रिवोल्यूशंस की बात कर रहे हैं। हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को और हमारे यूथ को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, ताकि वो जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। हम चाहते हैं कि पहले बिहार पे बिहारियों का कॉन्फिडेंस हो, और एक बार बिहारियों का कॉन्फिडेंस हो गया ना तो बाहर वाले यहाँ आके पैसा लगाएंगे जी। अगर इस बात को, जब तक बिहारियों को बिहार पे कॉन्फिडेंस नहीं हम ला सकेंगे, हमारी ये सोच बेनामी है कि बाहर वाला आके यहाँ पैसा लगाएगा। बुद्धू है क्या, पागल है कोई? बहुत कम समय बचा है, सीवान की जनता से क्या? मैं हाथ जोड़ के एक बार वक्त में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार बदलाव करिए जी, इस बार बदलाव करिए। इस बार जात पात, झोरा ढोने वाली राजनीति, कोई अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि इस वक्त तुरंत आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या आपकी जो भी सरकारें थी, जो 15 साल पहले थी, 15 साल बाद थी, एक ऐसा स्वास्थ्य सिस्टम बना सकी है? आप गरीब हैं तो मैं बड़ा आदमी की नहीं, एक ऐसी स्वास्थ्य सुविधा बना पाई जहाँ पे सुकून से अपने बच्चे का जाके आप इलाज करा सकते हैं। अगर आपका इस सवाल का जवाब ना है तो आप एक बार हमें चुनिए, 5 साल के लिए चुनिए। ये बदलाव का समय है। बिहार हमेशा देश का, राष्ट्र का एक पथ प्रदर्शक रहा है। ये राजनीति, ये जीत बहुत बड़ा संदेश देगी जी। आपका ये वोट बहुत बड़ा संदेश देगा, नेशनल पॉलिटिक्स को एक बदलाव का संकेत होगा। जैसा कि देखा आपने, अभी हमने सीवान विधानसभा क्षेत्र से प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर रामेश्वर सिंह से बात की, जो हमेशा सोशल वर्क करते रहते हैं और गरीबों और असहायों की मदद करते रहते हैं। उनका कहना है कि एक बार बदलाव की जरूरत है, धर्म और जाति के नाम पर वोट ना दे और रामेश्वर सिंह को वोट दे, ऐसा उनका कहना है।